तो आज सम ऑफ द एपी कॉन्सेप्ट के बिहाफ पे हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। जैसे कि आपका पहला क्वेश्चन इस तरह से लिखा गया है, आप सुनिएगा, जो करने लायक है। हम यहाँ पे वो करके आपको बताएंगे। इफ फाइंड द सम, कह रहा है फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, उन सभी नेचुरल नंबर्स का सम आप निकालिए विच आर डिविजिबल बाई 7, जो 7 से डिविजिबल होंगे, एंड लाइंग बिटवीन, और लाई कर रहे हैं 50 एंड 500, 50 और 500 के बीच के वो सभी शब्द आप नंबर्स को आप निकालिए जो किससे 7 से डिविजिबल है। तो ऐसा आपको क्वेश्चन करा दिया गया है। आप उसी तरह से 50 और 500 के बीच सम निकाल लेंगे, आसान है। कुछ एक सवाल दिख रहा है कि फाइंड द सम ऑफ ऑल ऑड इंटीजर्स बिटवीन 300 टू 498, 300 से 498 के बीच जितने भी ऑड इंटीजर्स हैं उन सभी का सम आपको निकालना है, निकाल लेंगे। फाइंड द सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नंबर विच लीव द रिमाइंडर 1 व्हेन डिविजिबल बाय 4। ये सवाल देखिए, कह रहा है फाइंड द सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नंबर। थोड़ा सा समझना पड़ेगा। फाइंड द सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर के वो सभी सम निकालिए विच लीव द रिमाइंडर 1, विच लीव रिमाइंडर 1, रिमाइंडर कितना है 1 है, व्हेन डिविजिबल बाई 4, जब 4 से विभाजित करिए तो रिमाइंडर कितना है 1। ठीक है, आपको सभी 3 अंकों के वो नंबर निकालने हैं जो 4 से जब भी भाग आप करेंगे तो रिमाइंडर 1। अच्छा, ये समझिएगा कि कैसे सर लिखें। आपके मन में सवाल उठेगा कि कैसे सर वो नंबर हम लिखेंगे। तो ये देखिए कि जैसे आप 4 है, ये 4 से डिवाइड हो जाएगा ना पूरी तरह से। जब इसको हम 4 से डिवाइड हो जा रहा है, रिमाइंडर क्या मिल रहा है 0। तो अगर हमें रिमाइंडर 1 चाहिए तो इसके एक प्लस करके लेंगे 5, तो 5 का रिमाइंडर कितना मिलेगा 4 से डिवाइड करने में, जब 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 मिलेगा। अब अगला जब आप ले लीजिए नंबर, तो 8 जो है वो आपका डिवाइडेबल है ना 4 से डिविजिबल है 8। अब रिमाइंडर यहाँ 0 मिल रहा है। ये वाला सीक्वेंस पे अगर आप चल रहे हैं तो अगर हमें यहाँ पे +1 करके ले लें, मतलब 9, तो 9 क्या है, ये 4 से डिविजिबल करने पे कितना रिमाइंडर देगा, रिमाइंडर 1 देगा। तो आप देखिए जो पहला नंबर हमने लिया 1 डिजिट का, वो लिया 5, और उसके फिर 4 अंतर पे ले लिए, फिर 9 के बाद अगला लेंगे 13, ये रिमाइंडर 1 देगा, क्योंकि 12 क्या है, ये रिमाइंडर 0 देगा, 4 से डिवाइड होने पे रिमाइंडर 0 देगा। तो अगला जो होगा वो ये, तो जो पहला हमने नंबर रिमाइंडर 1 पे लिया था, अगर उसमें 4 का अंतर लेके चलते जाएंगे तो हमेशा रिमाइंडर 1 बनता जाएगा। समझ गए बात को। तो ये जैसे कि हमने सिंगल डिजिट के लिए आपको समझाया, यही काम हमें क्या करना है 3 अंक के लिए करना है। 3 डिजिट नंबर निकालना है ना, तो 3 अंकों के लिए यही बात आपको समझनी होगी। तो 3 डिजिट्स के लिए आप समझिएगा, जो पहला नंबर है जो 4 से डिविजिबल हो जाएगा, तो वो क्या है, वो है 100 ना। 3 अंक है, 100 जो है वो 4 से विभाजित हो जाएगा ना। 25 4 जो 100 होता है, तो यहाँ पे 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या मिलेगा 1 मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। तो रिमाइंडर 1 पाना है ना, तो अगला नंबर आपका क्या होगा 101 होगा। ये 101 जब 4 से आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे रिमाइंडर 1 मिलेगा। समझिएगा कॉन्सेप्ट को, रिमाइंडर 1 मिलेगा। अब अगला जो आपका मिलेगा 4 का डिविजिबल, वो लिखे मिलेगा 104, यहाँ रिमाइंडर क्या मिलेगा 0, यहाँ रिमाइंडर क्या मिल जाएगा
जीरो जब डिवाइड करेंगे 4 से, देखिए 4 2 जा 8, 2 4 6 जा 24 डिविजिबल हो जाएगा पूरी तरह से, रिमाइंडर 0 देगा। तो इसमें 1 जोड़ोगे जब तो रिमाइंडर 1 मिलेगा, तो 104 मिला ना, तो 104 पे ये रिमाइंडर 1 मिल जाएगा जब 4 से इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट है कि बच्चे पूछते हैं सर ये बताइए किस तरीके से हम पहचानेंगे कि कौन सी सीरीज हमें लेनी है। तो अब ये देखिए ध्यान से कि यहाँ रिमाइंडर 1 मिला 101 पे, जब इसमें 4 बढ़ा दिए +4 किए 4 के मल्टीपल में तब मिल गया, तो अगला कौन सा मिलेगा 109 मिलेगा। क्यों? क्योंकि 108 पे तो रिमाइंडर 0 होगा 4 से डिवाइड करने में, यहाँ रिमाइंडर 1, तो ये +4 किए 100 में। तो इस तरीके से जो आपकी रिक्वायर्ड सीरीज है वो क्या हो जाएगी, जो आपकी रिक्वायर्ड सीरीज है वो इस तरीके से हो जाएगी। तो इस तरीके से आपने समझा कि भाई 100 तो डिविजिबल था, रिमाइंडर 0 दे रहा था, 101 पे क्या है रिमाइंडर 1 मिल जा रहा है, तो 101 की सीरीज को पकड़ के +4 +4 +4 करते जाएंगे तो आपको क्या है आगे ऐसे मिलते जाएंगे नंबर्स जो 3 डिजिट के हैं और 4 से डिविजिबल करने पे क्या दे रहे हैं +4 दे रहे हैं। तो इतनी बात तो आ गई सर कि चलिए ठीक है, पहला टर्म हमारा ये हो गया सीरीज का 101, फिर दूसरा आपका हो गया 105, फिर तीसरा आपका हो गया 109, ये डिवाइड होगा 4 से तो क्या देता जाएगा 1 देता जाएगा। तो सर इसमें जो है हमें 3 अंक के सभी चाहिए ना, तो अंतिम वाला क्या नंबर लेंगे सर वो बता दीजिए। तो लास्ट वाला 3 अंक का 998, इसको देखिए अगर इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 2 जा 8, 4 8 जा 4 2 जा 8 हो गया। ठीक है, अब 4 4 जा 16 38, ये नहीं डिवाइड होगा। 996 पे देखिए 4 से डिविजिबल होगा, तो 4 2 जा 8 1 4 4 जा 16 3 4 9 जा 36, तो जो अंतिम नंबर डिवाइड हो रहा है आपने देखा 996 है ना। इस तरह से आप डिवाइड करके चेक कर लेंगे। तो जो 996 है आपने इसको डिवाइड कर लिया 4 डिजिट का। अब देखिए समझने वाली बात क्या है कि सर उसी पैटर्न पे अगर चलें तो हमें क्या मिलना चाहिए 997 मिलना चाहिए रिमाइंडर 1। तो यहाँ से आपने जान लिया कि जो लास्ट यहाँ से चलते गए क्या मिल गया 997 तक आपका जाना होगा। तो यहाँ से देखिए 997 मिलेगा अंतिम। तो इस तरीके से आपके पास ए मिल गया 101, ठीक है, डी आपको मिल गया 4 और यल आपको मिल गया 997। तो निकालना क्या था, सम निकालना था, आप सम निकाल लीजिए। nth टर्म पहले दिया है तो n का वैल्यू भी निकाल लीजिए। तो n निकालने के लिए देखिए a प्लस n-1 इंटू डी, डी का मतलब क्या 4 इज इक्वल टू 997। तो यहाँ 101 प्लस 4 n-4 इज इक्वल टू कितना 997। तो ये देखिए 4 यहाँ घटाएंगे तो 97 हो जाएगा और 97 इधर घटेगा तो 900 हो जाएगा। 4n इज इक्वल टू 900, तो n इज इक्वल टू कितना 4 से इसको डिवाइड करिए, 4 2 जा 8 होगा 1, 4 2 जा 8 2, 4 5 जा 20, 225 टर्म्स टोटल हो जाएंगे। तो सम क्या हो जाएगा इस सीरीज का सम n/2 225/2 a प्लस यल, a का वैल्यू 101 और 997। तो यहाँ से देखिए जब यहाँ पे एक जोड़ेंगे तो 998, 100 और जोड़ दीजिए तो ये 225/2 इंटू 118,099,1910 ये हो जाएगा। और यहाँ से जब डिवाइड किए तो 2 5 जा 10, 2 4 जा 8 और 1 2 9 जा, ये आपको मल्टीप्लाई करके आंसर मिल जाएगा। तो इस तरीके से करना था इस सवाल को, समझे कि इसको मानना कैसे है जो बच्चों में समझ। अब यहाँ पे चाहे रिमाइंडर 1 विन डिविजिबल बाई 4, रिमाइंडर 2 विन डिविजिबल बाई 4, डिविजिबल बाई 5, डिविजिबल बाई 8 कुछ भी कर दे, तो आप किसी भी कॉन्सेप्ट पे आप इस
आधार पे अपना सीरीज लिख सकते हैं। और जैसे ये सीरीज आपने लिख लिया, फिर आपके पास कोई भी सवाल हो उसमें कोई आपको समस्या नहीं आने वाली है। क्यों नहीं आने वाली है? क्योंकि उसके बाद तो आप जानते ही हैं कैसे करना है, फॉर्मूला आपको हमने सिखा रखा है, ठीक है। और ये एपी की लगभग 6वीं 7वीं क्लास है, मतलब एपी को मैंने बहुत ही विस्तार से हर चीज़ अच्छे से बताया है। अगर आप उससे जुड़े रहेंगे, वो देखेंगे, तो आपको कोई भी समस्या होगी ही नहीं, ठीक है। अगर होती भी है तो आप कमेंट करके क्वेश्चन पूछिए, आपको पूरे सेटिस्फैक्शन मिलेगा। यहाँ पे पूरी सवाल आपको कराई जाएगी, कोई आपको दिक्कत नहीं होगी, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब आगे देखिए, लिखा है कि फाइंड द सम ऑफ n नेचुरल नंबर, सम ऑफ n इवन नंबर्स, ठीक है। तो इन सब पे मैं फार्मूला बना देता हूँ कि कैसे है, और परमानेंटली आप उसको याद भी रख सकते हैं। इवन नंबर, ऑड नंबर, नेचुरल नंबर, इनका फॉर्मूला मैं बता देता हूँ। तो फाइंड द सम ऑफ, देखिए क्वेश्चंस ऐसे आएंगे, फाइंड द सम ऑफ n, पहला नेचुरल नंबर्स, दूसरा में आपका बना दिया इवन नंबर्स, फिर तीसरे में आपका ऑड नंबर्स, ऐसे ले लिया। तो अब देखिए, पहले के लिए देखिए 1 2 3 4 5 ऐसे जाते जाते n तक जाएंगे। तो यहाँ से a बराबर 1 मिला, d बराबर आपका 1 मिला, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो सम निकालते हैं, सम ऑफ नेचुरल नंबर, तो n/2, 2a, a का मतलब 1, फार्मूला लिख देता हूँ, 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही लगाएंगे। तो n/2, 2a का वैल्यू 1 प्लस n-1 इंटू डी का वैल्यू 1, सॉल्व करिए। तो n/2, 2 प्लस यहाँ से क्या n-1, तो यहाँ से आपको मिला n/2, फिर क्या मिल जाएगा प्लस माइनस माइनस, तो n+1। तो यहाँ से आप क्या जाने कि सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला हुआ n+1/2। ये आपने फॉर्मूला सीख लिया, ठीक है, सम ऑफ n नेचुरल नंबर का। और बता दीजिए सर दूसरा वाला कैसे निकालेंगे। दूसरा देखिए, ये दूसरे का सीरीज ऐसे बनेगा, 2 4 6 8 10 ऐसे जाएंगे। तो इसके लिए a का वैल्यू आपको मिला 2, d का वैल्यू मिला आपको 2। तो यस, इवन नंबर का सम n/2, 2a का वैल्यू कितना हो गया फॉर्मूले में 2, प्लस n-1 d का वैल्यू कितना हो गया 2। तो अब रख के सॉल्व करते हैं। तो n/2, 2 2 जा 4 प्लस 2n माइनस 2। तो यहाँ से देखिए n/2, इसको सॉल्व किए, 2n और 4 माइनस 2, ये 2 कॉमन हो गया। तो n देखिए 4 यहाँ पे है ना, +2 बचा, और ये 2n + 2 बचा, तो 2 कॉमन हो गया और नीचे से डिवाइड हो गया। तो n+1, ये क्या हो गया सम ऑफ इवन नंबर्स, सम ऑफ n इवन नंबर्स का फॉर्मूला n+1 हो गया। ऑड के लिए सर कैसे करेंगे, तो ऑड का सीरीज ये आएगा 3 5, ठीक है, 1 3 5 6 चलते जाएंगे। तो a का वैल्यू मिला 1, उसके बाद आपका क्या हो गया d का वैल्यू मिला 2, फॉर्मूला लगाइए। तो n/2, 2 a का वैल्यू 1 प्लस n-1 इंटू डी का वैल्यू कितना 2। तो इस तरीके से यस n/2, 2 प्लस 2n-2, प्लस माइनस कैंसिल, तो यस बराबर 2 2 कैंसिल, n²। ये सम ऑफ ऑड नंबर का फार्मूला आ जाएगा। तो इस तरीके से तीनों फार्मूले आपने सीख लिए। n+1/2
2 आपका नेचुरल नंबर का फॉर्मूला, n+1 आपका इवन नंबर के सम का फॉर्मूला, और n² आपके ऑड नंबर के सम का फार्मूला हो गया। समझ में आया? तो इस तरीके से ये तीनों फार्मूले आप हमेशा याद रखिएगा, कहीं पे भी कुछ जोड़ना हो तो इसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक सवाल मैं आपके लिए लिख देता हूं, होमवर्क में आप उस सवाल को करिएगा। इसको मिटा देते हैं। अभी पिछला सवाल जो हमने किया उसी के आधार पे एक आपके लिए होमवर्क, आप उसको करिएगा अपने से, और उम्मीद करता हूं कि आप उसको अच्छे से करेंगे। तो ये सवाल है, लिखा है कि फाइंड ऑल द 4 डिजिट्स नंबर when divisible by 25 leaves remainder 5। आपको 4 डिजिट्स के वो सारे नंबर निकालने हैं जो 25 से अगर डिवाइड हो रहा है तो रिमाइंडर कितना दे रहा है, 5 दे रहा है। तो आपको ये पूरा जो है आप सवाल करके बताना है। अभी पिछला सवाल इसी आधार पे मैंने आपको करा दिया था। तो आगे ऐसे जो है कुछ सवाल आपको दिया गया है, आप उसको करिएगा। मैं एक सवाल कर देता हूँ, बोर्ड एग्जाम में आया हुआ अच्छा सवाल है। लिखा हुआ है कि द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी इज 0। द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी इज 0। n टर्म्स का सम किसी एपी का वो 0 है। क्या है? 0 है। Sum of n terms of an AP is 0, so that the sum of next m terms, so that the sum of next m terms is कितना बताना है, -am m+n अपॉन n-1 a इज फर्स्ट टर्म। ठीक है, ये सवाल है, अच्छा सवाल है, बेहतरीन क्वेश्चन है। लिखा है कि द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी इज 0। n टर्म्स का सम क्या है, 0 है एपी के। तो आपको शो करना है, दिखाना है कि द सम ऑफ नेक्स्ट m टर्म्स, अगले m टर्म्स का सम -am m+n अपॉन n-1 होगा, a फर्स्ट टर्म होगा। तो देखिए, लेट a बी द फर्स्ट टर्म, a दिया ही गया है पहला टर्म, एंड d बी कॉमन डिफरेंस। तो nth टर्म का सम क्या हो जाएगा, सम ऑफ n टर्म्स क्या हो जाएगा, n/2 2a + n-1 इंटू d। ठीक है, यही हो जाएगा। बट सम ऑफ n टर्म्स इज 0 इज इक्वल टू 0। गिवन है, ये दिया गया है ना, पहली लाइन आप पढ़िए, लिखा हुआ है कि द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ ab इज 0। तो ये क्या हो गया, 0। दिस इंप्लाइज n/2 2a + n-1 इंटू d इज इक्वल टू 0। n/2 ये नंबर है, नंबर ऑफ टर्म्स तो 0 हो नहीं सकता है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यही 2 + a n-1 इंटू d, ये 0 होगा। तो इस तरीके से d का वैल्यू निकाल लीजिए। तो d का वैल्यू क्या आ गया, -2a अपॉन n-1। ये d के लिए हमने सॉल्व कर लिया, हो गया। अब काम खत्म है, कोई करना थोड़ी है, बस d है तो निकालना था, d निकाल लिया। अब आगे के mth टर्म,
तो नेक्स्ट mth टर्म्स सम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m बाई टू ए फर्स्ट टर्म m-1 इंटू डी। आगे m टर्म्स होंगे, एक जगह n तक गए 0 हो गया, फिर आगे के mth टर्म्स ले लेंगे तो एक जगह तो 0 हो ही गया है। अब आगे बढ़ गए हम उस सम को निकालने के लिए, तो m/2 2a प्लस m-1 इंटू डी, ये आपका हो जाएगा सम। डी का वैल्यू आपको पता है -a, तो ये m/2 इंटू 2a ऐसा हो गया इस पर, फिर इस पर आपका मल्टीप्लाई m/2 m-1 इंटू डी का वैल्यू -2a बाई n-1 ऐसे, ठीक है। ये 2 कैंसिल, ठीक है, 2 कैंसिल, इस तरीके से हो गया। अब देखिए यहाँ से 2 कैंसिल, तो ये क्या हो गया m-a, क्या हो गया m-a। यहाँ से देखिए, यहाँ से इसका मल्टीप्लाई किया तो m का मल्टीप्लाई m स्क्वायर, फिर -1 और ये -a है तो इसको क्या कर दिया, माइनस बना दिया ना, और a अपॉन इधर वाले पे ये अपॉन में n-1। तो अब देखिए इतना है, इस तरीके से है। आपको इसको इतना बनाना है ना, m प्लस n जैसा बनाना है, तो n-1 एलसीएम ले लीजिए, तो ये m n-1 और फिर माइनस, यहाँ से देखिए इसको लिख सकते हैं m+1 m-1 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म में, और a अपॉन पूरे पे n-1। यहाँ पे देखिए क्या कर सकते हैं, अब अगर आप ma है ma और n पे इसका क्या करें, मल्टीप्लाई कर दीजिए। यही बनाना है, जो बनाना है वो उस फॉर्म में ले जाने का कोशिश इसको करेंगे। तो हमें तो पता है कि सम हम निकाल रहे हैं किसका, m टर्म्स का निकाल रहे हैं। d हमने -2a अपॉन n-1 रख दिया है यहाँ पे वैल्यू, a को बदल नहीं सकते हैं, a हमारा क्या है, फर्स्ट टर्म ही है, a हमारा फर्स्ट टर्म ही है, तो उसको वैसे ही a के टर्म्स में ही लेके चल रहे थे। तो जब d का वैल्यू यहाँ पे रखे तो इस तरीके से सॉल्व किए। अगर मान लीजिए मल्टीप्लाई ना किए होते, इसको जो अंदर मल्टीप्लाई कर दिए, तो थोड़ा सा 2 स्टेप हमारा बच जाता, ये छोटा हो जाता। ऐसे m/2 2a प्लस m-1 -2a अपॉन n-1 ये आया था। अब यहाँ से देखिए m/2 n-1 तो 2n-1a प्लस m-1 और फिर यहाँ से -2a, तो अपॉन पूरे में n-1। अब देखिए 2a ऊपर से कॉमन ले लिए, ये 2a n-1 था ना, तो ये माइनस इधर ऑपरेट कर दिए तो ये माइनस हो गया। अब ऊपर से 2a कॉमन ले लीजिए, तो 2a कॉमन ले लिए m अपॉन ये 2, और यहाँ पे देखिए ऊपर क्या बचेगा, जब 2a कॉमन ले लेंगे बाहर निकाल लेंगे तो n-1 -m और माइनस माइनस +1 और अपॉन n-1, तो ये +1 -1 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, +1 और -1 कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरीके से ये काम हमारा बन जाएगा। यहाँ 2 कैंसिल हो गया तो हमारे पास क्या बचा, am बचा, और फिर ब्रैकेट में बचा n-m अपॉन n-1। यहीं से ऊपर से माइनस हमने कॉमन ले लिया तो -am, ये m प्लस n ऐसे लिख सकते हैं अपॉन n-1। इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। तो जो लाना था वो हमने बना दिया। तो ये तरीका है आपका सॉल्यूशन निकालने का, हो जाएगा। अब आगे कुछ और सवाल देखते हैं। आप वीडियो रोककर इस सवाल को कर सकते हैं। आप
कुछ था नहीं, n टर्म्स का 0 था तो 0 रखकर उसको d का वैल्यू निकाल लिए और d निकालने के बाद फिर हमने उसका इस्तेमाल कर लिया। ठीक है, सम के बेसिस पे कुछ और सवाल करने का कोशिश करते हैं। लिखा है कि द फर्स्ट, सेकेंड एंड लास्ट टर्म ऑफ एपी इज ए बी सी रिस्पेक्टिवली। फर्स्ट टर्म ए, सेकेंड टर्म बी, लास्ट टर्म सी, ये दिया है। कह रहा है फर्स्ट, सेकेंड एंड लास्ट टर्म ऑफ एपी ए बी सी रिस्पेक्टिवली। सवाल लिख लीजिएगा। कह रहा है द सम ऑफ फर्स्ट, द सम ऑफ, नहीं लिखा है कि द फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म, सेकेंड टर्म एंड लास्ट टर्म, इस तरह से लिखा है। तो शो करना है कि सम ऑफ एपी ऐसा आएगा। तो देखिए सम निकालना है तो आप पहले फर्स्ट टर्म पता है आपको, अगर लेट ए बी फर्स्ट टर्म डी कॉमन डिफरेंस, तो जब आपको ए पता है तो और वो पता है तो ए पी ऐसी बनी है। ये लास्ट टर्म क्या है सी, nth टर्म क्या है ये सी। तो यहाँ से आप देखिए वही जनरल फार्मूला लगाइए तो डी का वैल्यू आ जाएगा बी माइनस ए, इसको इसमें घटा दिए ना तो ये कॉमन डिफरेंस आपको डी बी माइनस ए मिल जाएगा। nth टर्म का फॉर्मूला देखिए सी है तो ए फर्स्ट टर्म ही है प्लस n माइनस वन डी, डी का वैल्यू क्या है बी माइनस ए इज इक्वल टू क्या है ये सी दिया है तो ए इधर गया तो सी माइनस ए अपॉन बी माइनस ए प्लस वन, ये क्या आएगा nth टर्म आएगा। तो n बराबर सी माइनस ए, ये इधर गया तो बी माइनस प्लस बी माइनस ए अपॉन बी माइनस ए, कितने नंबर ऑफ टर्म्स आ जाएंगे सी प्लस बी माइनस टू ए अपॉन बी माइनस ए, ये नंबर ऑफ टर्म्स आ जाएगा। तो अब सम निकालना है। सम कितना हो जाएगा वही शो करना था। सम इज इक्वल टू हो जाएगा अब आपका n बाई टू, n कितना आ गया c प्लस बी माइनस टू ए अपॉन बी माइनस ए और बाई टू n बाई टू और फिर a प्लस यल, a फर्स्ट टर्म a ही है और यह लास्ट टर्म क्या है c, ऐसा हो गया। तो इस तरीके से आपको बताना था। तो यही आपका प्रूफ दिया भी गया है। ठीक है, यही हो गया सम, समझ गए। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये सब कर सकते हैं इस तरह से। अब एक अच्छा सवाल और देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का और इम्पोर्टेंट है। ये समझ गए ना, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म लास्ट टर्म दिया था, हमने इसको इसमें ऐसे घटा लिया तो डी आ गया। nth टर्म सी के लिए निकाले तो n की वैल्यू ये निकाल दी और nth टर्म जब निकाल दिया तो सम में रख दिया, यही सम में मिल गया। ठीक है, अब देखिए कह रहा है इफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, अगर किसी इक्वेशन का रूट b माइनस सी एक्स स्क्वायर ये है, b माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस ए एक्स प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू जीरो, ए माइनस बी इज इक्वल टू जीरो आर इक्वल so that ABC are in AP, then so that ABC are in AP। ये एग्जाम में आस्किंग क्वेश्चन है, बोर्ड में आया हुआ सवाल है। ठीक है, कर लेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर जिन बच्चों ने पढ़ा था, मैंने पढ़ाया था, वो जानते हैं कि अगर ये इक्वेशन है तो श्रीधराचार्य रूल, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होनी चाहिए, डिस्क्रिमिनेंट
डी दैट इज क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। किस लिए, फॉर इक्वल रूट्स ना। तो यहाँ पे b का वैल्यू कितना है, यही निकालते हैं। यहाँ b का वैल्यू ये है ना, c माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 4a का वैल्यू b माइनस c और c का वैल्यू a माइनस b 4ac। ये क्या कर दीजिए, 0 कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा। रूट्स इक्वल है तो abc को बताना, तो कंडीशन हमारे पास यही थी, इसी को हमने क्या किया, लगा लिया। जब इस कंडीशन को हमने लगाया तो हमें ये कंडीशन सिचुएशन मिली। बहुत अच्छा सवाल था, यही छोटा सा पॉइंट आप ध्यान रखिए। अब देखिए क्या किया, ये बना सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac, फिर माइनस यहाँ से देखिए ये क्या हो गया 4ba माइनस 4। अब देखिए यहाँ से क्या हुआ, ये माइनस माइनस प्लस bc हो गया, और ये बाहर से माइनस है तो ये प्लस bc, और ये 4 तो माइनस का, तो माइनस 4cb ये हो जाएगा bc। अब दूसरे वाले पे c, पहले क्या किए कि ba हो गया, ba हो गया ना, अब b का b पे करेंगे, तो b का b पे करेंगे तो माइनस b स्क्वायर, और ये बाहर का माइनस तो प्लस 4b स्क्वायर। अब उसके बाद फिर क्या बचा आपका, अब c का a पे और c का b पे, तो c का b पे तो लिख लिए, c का a पे तो माइनस ac और बाहर का प्लस, तो प्लस 4ac बराबर 0। तो ये मल्टीप्लाई आपने इस तरह से कर लिया। अब देखिए सॉल्व करने का कोशिश इसको करते हैं। हमें प्रूव करना ना कि ए बी सी क्या है, AC में है, ओ मतलब AP में है, तो AP में होने के लिए ए बी सी के बीच का क्या कॉमन डिफरेंस सेव होना चाहिए। तो हमने यही कंडीशन लगाई कि जब इक्वल रूट्स थे तो ये कंडीशन आपके पास बन रही थी। अब जब ये कंडीशन आपके पास बन रही थी तो इस तरीके से चीज़ों को लिख लिया गया। अब देखिए इसके आगे क्या कर सकते हैं बताइए। 4 क्या करिए, जो प्लस में है उसको एक तरफ रखे रहते हैं और माइनस वालों को दूसरी तरफ भेज दीजिए। अब वहाँ से क्या करना है कि आपको ए और सी के बीच का पाना है ना, सॉल्यूशन में ए बी सी के बीच में एपी में पाना है। तो ए बी सी अगर एपी में है, ये देखिए ए बी सी एपी में है, तो डी कितना होगा, बी माइनस ए, और यही सी माइनस बी दोनों क्या हो जाएगा बराबर, मतलब बी माइनस ए बराबर सी माइनस बी होगा ना, एपी में है। तो ये कंडीशन यहाँ पे देखिए कि b माइनस ए और c माइनस बी दोनों बराबर हो गया, b माइनस ए सी माइनस, दोनों तरफ अगर माइनस का मल्टीप्लाई कर दें तो ये भी कह सकते हैं a माइनस बी बराबर b माइनस सी, ये भी हो जाएगा ना, a माइनस बी बराबर b माइनस सी। तो देखिए काम खत्म हो गया, यहीं से ये मिटा दीजिए। हमने पहले अगर ये लिखा होता कि एपी में शो करना है तो ये करने की आवश्यकता ही ना पड़ती। जब अगर ये एपी में है, ए बी सी अगर एपी में है, तो अगर हम ये दिखा दें कि डी बराबर होगा बी माइनस ए या डी कॉमन डिफरेंस सी माइनस बी, यही होगा ना, और ये दोनों बराबर है, कॉमन डिफरेंस बराबर होगा तो ही एपी में होगा। मतलब b माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी, मतलब अगर दोनों तरफ माइनस का मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा, a माइनस बी इज इक्वल टू बी माइनस सी। अब अगर ये कंडीशन हम होल्ड करा दें कि a माइनस बी बराबर b माइनस सी है, तो हमारा ये काम हो जाएगा कि ए बी सी किस में है, AP में है, ये साबित हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे दिख रहा है ना b माइनस सी ए माइनस बी, इन दोनों को क्या करना है, हमें इक्वल दिखा देना है कि अगर ये इक्वल हैं तो AP में
हमारा कंडीशन एपी में हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए चाहे आप a माइनस बी या b ये 0 है, ये तो वैलिड कंडीशन है कि ये 0 दिया ही गया है। अब देखिए इन दोनों को बराबर दिखाने का काम हमें करना है। तो 4b माइनस सी ए माइनस बी को इधर ले जाइए, फिर उसके बाद सॉल्व करिए, इस कंडीशन को ले आइए और उसके बाद आप एपी में उसको कह सकते हैं। ठीक है, तो यही छोटा सा बात आपको यहाँ पे सीखना था। इसको कर लेंगे। अब करने के बाद आगे जो है दूसरे जो है सवाल जो भी दिए हैं उसको भी लगाइएगा। अब आपके पास कोई खास इसमें समस्या नहीं है, मिसलेनियस की 1-2 एक्सरसाइज है जो मैं आपको करा दूंगा। तो इस तरीके से ये काम आपका सम ऑफ द सीरीज पे आपका एपी का हो गया। अब अगली क्लास में फिर आगे देखेंगे। थैंक यू।